हेलो गाइस, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हमारी कहानी है कि एक बच्चे का हो जाता है एक्सीडेंट और उनकी मम्मी बहुत परेशान होती हैं। घर आते ही कहती हैं, माया माया माया, ये देखो क्या हो गया, रोहिणी को क्या हो गया। उसकी छोटी बहन कहती है, दीदी को क्या हुआ, मम्मी मम्मी दीदी को क्या हुआ, जल्दी से पानी मारो आँखों पे। पानी मारते हैं आँखों पे, कुछ नहीं होता। बड़ी मुश्किल से वो आँखें खोलती है काफ़ी देर बाद। फिर मम्मी को थोड़ा-सा जान में जान आता है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे कैसे वहाँ पे, तुम बेहोश थी। मैं डॉक्टर के पास ले गई और तुम्हारा ट्रीटमेंट कराया, नॉर्मली पट्टी-वट्टी बाँध दी। दीदी आपको क्या हुआ है दीदी, जल्दी उठो दीदी, दीदी प्लीज़ उठो ना दीदी। कुछ नहीं हुआ बहन, तुम शांति रखो, कुछ नहीं हुआ। मम्मी मैं ठीक हूँ। माया माया तुम्हें क्या हुआ था। तो उसके बाद से माया कहती है कि पता नहीं मम्मी, मैं आ रही थी और अचानक से पीछे से गाड़ी वाले ने मार दिया। मुझे थोड़ा सा जूस वगैरह दे दो, मैं थोड़ा बैठ के पी के देखती हूँ मुझे कैसा लग रहा है। तो माया जूस पीती है, थोड़ा कोको कोला पी के बैठी हुई होती है। मम्मी कहती है, तुम्हें अब कैसा लग रहा है माया, कुछ ठीक लग रहा है। उतने में माया की सहेली आ जाती है और कहती है, माया तुम कैसी हो, अब हमें पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे ना गाड़ी वाले मार दिया था, इस वजह से चोट लग गई मेरी। कोई बात नहीं माया, तुम अपना ख्याल रखो, आराम करो। तो उसके बाद से उसकी फ्रेंड्स हाल चाल पूछती हैं, उसके बाद मिलती हैं, बैठती हैं वो दोनों। और उसकी जो छोटी सिस्टर होती है कहती है, दीदी को बहुत चोट लगी है, मैं तात लूँ, मेरी दीदी को बहुत चोट लगी है। तो दूसरी फ्रेंड भी कहती है, माया तुम अपना ख्याल रखो, कैसे एक्सीडेंट हो गया और तुम ऐसे कैसे ऐसे हो गया, हमें तो बड़ा दुख हुआ। तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ बेटा हाँ। तो रोहिणी को कहती है, जाओ देख के आना, डॉक्टर को फ़ोन करो फटाफट, हम लोग थोड़ा आगे भी दिखा सके कि इसको हुआ क्या है। तो डॉक्टर के पास फ़ोन करती है रोहिणी। डॉक्टर कहते हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, ऐसा करो कि तुम ही आ जाओ। तो रोहिणी कहती है कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, आप प्लीज़ हमारे घर पे आ जाइए। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो कहती है कि ठीक है, ऐसा करो, मैं अपॉइंटमेंट लिख देता हूँ, तुम फटाफट पेशेंट को मेरी क्लिनिक पर ले आओ। तो उसकी मम्मा कहती है, हाँ ऐसा ही कर लो, क्लिनिक पे लेके चलते हैं। तो रोहिणी कहती है, ठीक है डॉक्टर, मैं लेकर आती हूँ। उसके बाद से रोहिणी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी लेकर चलना पड़ेगा क्लिनिक पर माया को। तो लेके चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं, बॉडी भी पेन हो रही है माया की। तो माया को बोलते हैं कि चले। तो उसकी फ्रेंड्स को बोलते हैं, बेटा जाओ आप लोग, फिर अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो फिर वो दोनों चली जाती हैं और माया को पकड़ के उसकी मम्मी लेके जाने लगती है। फिर रोहिणी और छोटी बहन भी आने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। तो फिर क्लिनिक पहुंच जाते हैं सब। नर्स कहती है, पीछे बेड पे लिटा दो पेशेंट को। तो खून तो बह ही रहा था। तो डॉक्टर कहता है कि चेकअप, तो इनको हुआ क्या है, डॉक्टर पूछते हैं। तो फिर डॉक्टर को बताते हैं कि छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, पीछे से गाड़ी वाले ने मार दिया, तो चोट बहुत ज़्यादा लग गई। तो डॉक्टर पूछते हैं सारी बात कि माया ये कैसे हो गया ऐसे। तो डॉक्टर को बताती है पूरी बात कि ऐसे ऐसे चोट लग गई है मेरे, और सर में ज़्यादा चोट लगी है और मेरे बॉडी में भी पेन हो रहा है। तो माया सारी कहानी बता देती है कि मेरे ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो उसकी मम्मी भी बता देती हैं कि ये परेशानी है। उसके बाद से डॉक्टर कहते हैं, ठीक है मैं देखता हूँ। तो उसके बाद माया कहती है, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, प्लीज़ डॉक्टर मुझे बहुत डर लगता है। तो डॉक्टर कहते हैं, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। चलो तुम एक काम करो, थोड़ा सा रेस्ट करोगी तो ठीक हो जाएगा सब, डॉक्टर बोलते हैं। फिर माया कहती है कि डॉक्टर सच में इंजेक्शन मत लगाइएगा, मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। ठीक है डॉक्टर, तो लेट जाती है। उसके बाद लेटने के बाद से बोलती हैं, उनकी मम्मी से बात होती है कि इसको 2 इंजेक्शन देने पड़ेंगे जो चोट लगी है उसके लिए, जिससे कि पेन भी कम होए और
इनके मतलब कमर में इंजेक्शन देना पड़ेगा, जिससे कि दर्द भी कम हो जाए और खून भी बंद हो जाए। तो छोटी कहती है दीदी जल्दी से ठीक हो जाओ बस तुम। फिर रोहिणी भी कहती है, तो एक तो बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं कि जिससे कि आराम हो जाए उसको, और दवाइयाँ भी होती हैं सारी। तो वो डर जाती है, कहती है नहीं मुझे नहीं इंजेक्शन लेना, मुझे नहीं लेना। तो नर्स कहती है कुछ नहीं होगा, चींटी की तरह तुम्हें लगेगा, ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं होगा, तुम लेटो तो सही। मैं नहीं लगवाऊंगी, मैं नहीं लगवाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। नर्स कहती है कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम लेटो। तो फिर उसको प्यार से लेटा के उसके बाद उसके कपड़े खोल के पीछे से, उसके बाद उसके कमर में इंजेक्शन देते हैं, दवाई डालती है नर्स। उसके बाद से दवाई निकालती हैं सिरिंज में, और दवाई डाल के सिरिंज में, और ये देखिए उसके बाद नर्स दवाई दे देती है, कमर में इंजेक्शन लगा देती है कि जिससे कि आराम आ जाए। ये डाल दिया इंजेक्शन और वो चिल्लाती है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत तेज इंजेक्शन लगा दिया, बहुत तेज लगा दिया, मम्मी बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगती है। तो फिर नर्स उसको सहलाने लगती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद से वो कहती है थोड़ा सा पता चला पर अब नहीं पता चला, बेटा ठीक हो जाओगी, तुम टेंशन मत लो। मम्मी मैं फिर इंजेक्शन नहीं लूँगी। तो फिर नर्स कहती है कोई बात नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो फिर कहती है, उसके बाद से वो बेहोश हो जाती है। फिर एक और इंजेक्शन दे देते हैं कि दर्द भी कम हो जाए। बेहोशी का इंजेक्शन तो दे ही दिया होता है, जैसे कि वो आराम से सो रही होती है, कुछ देर उसको पता ना चले इंजेक्शन का। तो इंजेक्शन दिया जाता है, उसके बाद से यहाँ वो तो बेहोश होती है तो उसे पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ दूसरा इंजेक्शन दे देते हैं डॉक्टर के, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए और जो घाव है वो भी जल्दी भर जाए। तो माया काफ़ी दर्द में थी। तो बच्चों आप लोगों के लिए भी सीख है, कहीं भी जाओ अपने बिना पेरेंट्स के मत जाओ, जिससे कि आप लोग भी कहीं चोट ना लगे। गाड़ी वाले तो ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं। उसके बाद फिर माया धीरे धीरे होश में आ रही थी, तो डॉक्टर ने कहा मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, वही दवाइयाँ दीजिए बच्ची को, जल्दी ठीक हो जाएगी। चोट थोड़ी ज़्यादा गहरी है, इसलिए मैंने इंजेक्शन तो दे दिए हैं, जल्दी आराम आ जाएगा उसको दर्द। पर आप कोशिश करिएगा कि उसको दवाइयाँ टाइम टाइम से खिलाएं, जिससे कि वो ठीक हो जाए जल्दी। तो माया की मम्मी कहती है ठीक है, मैं टाइम टाइम पे दवाई दूंगी और जल्दी ठीक हो जाएगी माया। फिर माया की दूसरी पट्टी कर देती हैं सिस्टर। उसके बाद से माया को कहती हैं कि हर उस पे आप लेके आ जाइएगा, मैं पट्टी वगैरह चेंज करती रहूँगी। तो माया की पट्टी वगैरह चेंज हो जाती है और उसके बाद ये लोग सब अपने अपने घर आ जाते हैं। तो कहानी होने वाली है ख़त्म। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए गाइस।